साधु लोगन को मतलब बल दियो, उनकी रक्षा करी और लुटेरान तू जीतवे को सामर्थ्य दियो। तो ये मतलब वही ईश्वर है जो तुम्हारे यहाँ बालक होके आए हैं, या तो इनको जरा भी न्यून मत समझियो, ये उनके अंश है यूं मत समझियो, ये वो स्वयं ही है, ऐसा गर्गाचार्य जी ने नंदराय जी से कही है कि ये जो बालक है तुम्हारे यहाँ पे जो आयो है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम ही है, मतलब पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा ही है। यूं समझावे के लिए आपने वो दस्यु वालो बात बताई कि भाई कोई समय में राजा नहीं हतो, तो ऐसे समय में साधु लोग अरक्षित हतो, यानी उनकी रक्षा करने वालों कोई नहीं हतो। तो वो लुटेराम सु हैरान हो रहे थे, पीड़ित हते, दुखी हते। तो वह समय में ठाकुर जी ने उनको रक्षा भी करी, उनको बल भी दियो कि वो लोग लुटेराम को जीत सके, यानी लुटेराम को हरा सके या प्रकार को। तो ये वही ईश्वर है जो या समय तुम्हारे यहाँ बालक होके आए हैं, ये प्रकार है। तो या फिर इनको न्यून मत समझियो, ऐसो गर्गाचार्य जी ने नंदराय जी से कही है। अब अपन आगे ले में आज 18वां श्लोक। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे है, वाको चतुर्थ अध्याय अपना चल रहे है। और श्रीमद भागवत जी 10वें स्कंद के अनुसार अपन को 8वां अध्याय यानी कि 8वां अध्याय चल रहे है, और श्लोक अपनो चल रहे है 18वां। या मैं फिर ये बताया था कि दस्यु यानी लुटेराएं कौन है। तो हमें पहले तो रावण को बताया था कि रावण दस्यु राजा लोग ही लुटेरा बन के यहाँ में आए हैं धरती पे। यासु उनसु सबनसु ठाकुर जी ने बचाए सबको। तो वाको प्रकार पर उनको बताया तो वहां में 6 प्रकार के 6 राजाएं हैं, 105 स्कंद में बताया गया है। तो वो यहाँ में नाम तो नहीं लिए हैं सबके, केवल एक रावण को ही बताया है। मैं फिर से वो लाइन लेके और फिर आगे बढ़ूं। दस्यु कौन थे? कि रावण आदि नृपति दस्यु थे। रावण आदि जो राजा हैं वो दस्यु थे, यानी कि लुटेराए हैं थे। जैसा कि भागवत के 5 स्कंद के 13वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा है कि ये 6 नर देव यानी ये जो राजा हैं वो दस्यु हैं। 6 जो राजा हैं वो दस्यु हैं। इस प्रकार ये बाहर के दस्यु और संसार रूपी वन में इंद्रिया जो भीतरी दस्यु हैं, यानी ये बाहर के दस्यु बताए, बाहर के लुटेरा ये राजा है बताए, और संसार रूपी वन में जो अंदरी जो दस्यु है तो वो कौन है? तो कई के इंद्री, जो इंद्रिया हैं वो अंदर भीतर आत्मा में अंदर जो लूट रहे हैं अपन को बैठ के। जैसे अपन समझो के आंख है तो वाकू भगवत स्वरूप के अलावा और सब कुछ देखना अच्छा लगे। कान है, बाहरी जो लुटेरा बताए तो वो राजान को बताए। राजा जो है 6 राजा हैं वो लुटेरा है, और जो इंद्रिया हैं अपनी वो या संसार रूपी वन में भीतरी लुटेरी है, लुटेरा है। मतलब अपने भीतर जो अपनी इच्छाएं चल रही है वाकई ऊपर अपनी इंद्रिया चले हैं। जैसे कि हाथ तो है तो भगवत सेवा के अलावा और सारे कार्य अच्छे लगे लेकिन भगवत सेवा अच्छी नहीं लगे करनी। तो ऐसे ही है कि भाई बाहर घूमवे फिरवे जानो अच्छो लगे लेकिन दर्शन करवे जानो हो मंदिर में तो कहेंगे भाई आज तबियत ठीक नहीं है, आज टाइम नहीं है, आज और कुछ काम है। ऐसे सब बहाना अपन को मिल जावे। ऐसे ही सुनवे में भी अपन को पिक्चर के गाना भी अच्छे लग रहे हैं, टीवी देखना अच्छो लग रहे है या प्रपंच करना अच्छो लग रहे हो, लेकिन जहाँ कोई भगवत भजन आयो हो तो अपन तुरंत अपन को उबासी आवे लग जाए, नींद आवे लग जाए, कंटाला आवे लग जावे। तो ये सब चीजें हैं जो अपन को लूट रही है, यानी अपनी इंद्रिया ही या संसार के वन में रह के अपन को लूट रही है। ऐसो भीतरी लुटेरान के लिए यहाँ पे श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। एवं तृणावर्त आदि दैत्यों को भेजने वाला कंस भी दस्यु है। तृणावर्त आदि जिन जाने भेजे कंस है वो भी एक लुटेरा है। इसने दस्युओं को मारा, इसमें प्रमाण क्या है? यानी साधु लोगों ने दस्यु को मारो या में प्रमाण कहाँ है? तो वाकई लिए बता रहे हैं कि इसके उत्तर में
श्लोक में कहा है कि साधवः, साधवः मतलब पृथ्वी पर अब तक साधु जन हैं। यानी ये कह रहे हैं कि वो समय ऐसो हतो कि जहाँ समय पृथ्वी पे कोई कपट छल या कोई ऐसी असुरत्व को कार्य नहीं होते थे। या सो सारे लोग जो होते वो सब साधारण साधु मानस वाले आते, यानी अच्छे भाव वाले, अच्छे विचार वाले, परोपकारी सब जने आते। यासु कही है कि साधव, साधव को मतलब यही बतायो कि जो साधु जन है, अभी तक पृथ्वी में साधु जन ही होते, जब तक ये सत्युग त्रेता युग ये सब जो चल रहे हो तो तब तक की बात बता रहे हैं। तो अभी कलयुग में तो ऐसा हो ही नहीं सके, हर क्षण क्षण में ऐसे कपट करने वाले लोग अपन को मिल जाएंगे। तो यहाँ में नहीं बताए हुए, लेकिन कह रहे कि ऐसे साधु जन, ऐसे दस्यु यानी कौन, जो राजा हैं वो ही लुटेरा बन के बैठे हैं। तो उनसे बचावे के लिए ठाकुर जी प्रकट भय थे, और वहां समय ठाकुर जी ने सबन को बचायो, रक्षा करी और ऐसो बल दियो ताकि वो लुटेरांसु जीत सके। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्लोक में कहा है कि साधव, पृथ्वी पर अब तक साधु जन है, यदि अंतःकरण में स्थित इंद्रिय आदि चोरों को एवं बाहर स्थित नरदेव दस्युओं यानी रपति रूप जो राजा हैं उनका नाश न किया होता तो पृथ्वी पर साधु ही न होते। कितनी सुंदर बात श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि यदि अंतःकरण में स्थित जो इंद्रिया हैं, उनके अंदर जो इंद्रिया रूपी जो चोर हैं उनको, और बाहरी जो ये राजा रूप के जो दस्यु हैं, लुटेरा हैं, उन लोगों को अगर नाश नहीं किया गए हो तो या पृथ्वी पे कोई साधु जन होते ही नहीं। यानी सभी ऐसे कपटी होते, सभी ऐसे असुरत्व भाव वाले होते, दूसरे को बुरो करनो, दूसरे को बुरो विचारनो, खुद को ही भलो करनो, ऐसे सब विचार वाले सारे लोग होते। या कोई ऐसे बिल्कुल पशुवत लोग हैं, जैसे राजा लोग अमुक ये कर रहे हैं कि नहीं, हमको हमारे सुख के लिए अच्छो करनो है, तो ये सब चीज विचार करने वाले नहीं होते, मतलब इनको नाश नहीं किए हो तो साधु जन नहीं होते। तो विशेष कारण से भी मारा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दस्युन को कौन ने मारी या मार दियो है, या को प्रमाण क्या है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने अगर बल दियो, अपन ने पहले देखो ना कि साधु लोगों को रक्षा करने वालों कोई नहीं हतो, सब में ऐसे चोरन सुपीड़ित हते और दुखी हो रहे थे, तो वह समय में ठाकुर जी ने प्रकट होकर सबन की रक्षा करी है और सबन को इतना बल दिए तो वो दस्युन को मार सके। यो तो ये जो मार सके, तो वाकई लिए प्रश्न करे कोई कि भाई या में क्या प्रमाण है कि दस्युन को मार दियो, तो वाकई लिए से आचार्य जी कह रहे हैं कि अगर ऐसे जो चोरन को जो हृदय में भीतर अंतःकरण के भीतर हैं, ऐसे जो इंद्रिय रूपी चोर और जो दिख रहे हैं अपन को राजा लोग जो चोर हैं, लुटेरा हैं, ऐसे लोगों को अगर नाश नहीं किए हो तो यह समय साधु लोग पृथ्वी पे होते ही नहीं। यानी ये सब साधु लोग यह समय पृथ्वी पे स्थित हैं, हाजिर हैं, या कोई ये प्रमाण है कि इन लोगों ने लुटेराम को मार दियो या लुटेराम को नाश कर दियो है। समझ में आई क्या कही मैंने नहीं, यानी महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि यह प्रकार मतलब प्रमाण दियो कि ये साधु जन की स्थिति पृथ्वी के ऊपर ये प्रमाण दे रही है, साबित कर रही है कि उनने लुटेराम को नाश कियो ठाकुर जी के बल देने के बाद। समझ में आई? तो ये चीज यहाँ पे बताई दी। यासु यहाँ में समझ में आ गई कि यहाँ पे इन लोगों ने साधु लोगों को बल दियो जो ठाकुर जी ने वासु ने भीतरी और बाहरी दोनों ही लुटेरान को चोरन को नाश कर दियो। जैसा कि दस्युओं ने साधुओं का सब प्रकार से धन लूट लिया, वे निर्धन निर्बल हो गए, तब साधुओं के आगे से भी विशेष सुखी और समृद्धि कर बलिष्ठ बनाया, जिससे वे साधु स्वयं उन दस्युओं से जीत गए। यानी लुटेरा ने क्या किया, लुटेरा क्या करेगो, धन लूट लेगो, निर्बल बना देगो, सब प्रकार से उनकी सुख की जो चीजें आवे की होवे वह सब में रोक लगा देगो या वह चीजों को नाश कर देगो। तो ऐसो सभी लुटेराएं करें, जो चीज अपन के उपयोग में हुए वो उन लोगों को वह चीज को नाश करते हैं या तो लेके चले जाए। तो ऐसो यहाँ राजन ने भी कियो, तो वो राजन को नाश कर, तो अब कैसे साधु लोग को सामने करेंगे, सामना करेंगे उन राजान को।
तो वहां पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने उनकी रक्षा करी और रक्षा करने के साथ उनको ऐसो बल दियो, उनसे ज्यादा समृद्धि वालों बना दियो। वो जो लुटेराए हते उनसे ज्यादा समृद्धि वालों ठाकुर जी ने साधु जन्म को बनायो। यासु वो साधु स्वयं ही उन 10 यानी वो खुद ही जीत गए जाके, वो खुद ही उन लुटेराम को नाश करके और जीत गए, क्योंकि ठाकुर जी ने उनको तब बल दियो। यूं नहीं कहे कि ठाकुर जी ने खुद ने आके बचाए, ठाकुर जी ने बल दियो उनको कि तुम जाके अब जीतो। अपन जैसे बच्चा कोई काम करने में डर रहे हो या कुछ काम करने में हार गए हो तो अपन कैसे वाको प्रोत्साहन करें, प्रोत्साहित करें और अपन अपने वाको क्या कहते हैं पॉजिटिविटी दे के वाको उत्साह वर्धन करके और वाको अपन बल देने कि नहीं तू ये कार्य कर ही सकेगो काम, ये तू कर ले, तू करके बता दे, तो वाको ताकत आवे करवे की और फिर वो अपने बल से करके बतावे। तो ऐसे प्रकार से यहाँ पे जो साधु जन है वो ठाकुर जी के बालक ही तो हैं, ठाकुर जी ने उनको भी बल दियो और वह प्रकार से वो लुटेरांसु जीत गए। अतः आप भी इसके द्वारा सुखी एवं समृद्धि वाले तथा बलवान हो। यहाँ पे गर्गाचार्य जी यही समझाना चाह रहे हैं कि जैसे उन साधुओं को बल दियो तो ठाकुर जी ने, वही प्रकार सु हे नंदराय जी, हे व्रजपति, आप भी यही प्रकार सु समृद्धि वाले और बलवान हो। यासु आपको आप स्वयं ही उन लुटेरांसु जीत जाओगे, यासु आपको भय करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार भगवान ने एक सर्व दोष नाशक, दो सर्व सुख जनक एवं तीन सर्व सामर्थ्य जनक ऐसे 3 प्रकार के कर्म कहे। 3 प्रकार के कर्म ठाकुर जी के बताए। कौन से बताए? पहलो सारे दोष के नाश करने वाले, दूसरो सब सुख जनक, सबको सुख होवे ऐसो, और तीसरो सर्व सामर्थ्य जनक, सबको सामर्थ्य दे दियो। अब यहाँ में अपन प्रमाण रूप देखें कैसे, पहले सबके दोष दूर करवे में पूतनावध कियो, सकट भंग कियो, तृणावत वध कियो, आगे भी और असुरन के वध करेंगे, ये हो जाएंगे सब रजवासिन के और गोकुल के दोष को नाश करने। तो ये आपको पहलो कर्म भयो। दूसरो सबको सुख देने, सुखदायक, यानी जैसे आगे के श्लोक में कही गर्गाचार्य जी ने कि या में ये सिर्फ सबके दोष नाश नहीं करेगो लेकिन सबको सुख होवे, परमानंद प्रद जो लीलाएं हैं वो भी ये बालक करेगो। ये जो बताया था अपन ने आगे देखो तो देखो, मैं फिर से वो लाइन यहाँ में पढ़ू। हाँ, आनंदित करेगा। हाँ, यह केवल दोष दूरीकरण कर्म करी के शांति करेंगे ऐसा नहीं है, किंतु आगे परमानंद प्रद कर्म भी करेंगे। यासु ये स्पष्ट कही कि गोप और गोकुल को सबन को आनंदित करेंगे, यानी जो जो जा लीला सु सब जनन की प्रसन्नता बढ़े, आनंद बढ़े, ऐसे भी लीलाएं ठाकुर जी करेंगे। तो ये 2 प्रकार हो गई। और फिर आएगो सबके सामर्थ्य देवे वाली। तो ये जो 10 को जो प्रकार आयो है ये सब क्यों दियो है श्री महाप्रभु जी ने, या को बहुत समझने की जरूरत है अपन की कि यहाँ पे जैसे लुटेरान से बचवे के लिए उन साधु लोगन को ठाकुर जी ने बल दियो, बल मतलब सामर्थ्य दियो, तो वो सामर्थ्य दियो वासु वो 10 जीत गए। ऐसे ही यहाँ पे हे नंदराय जी, आप भी इन सारे 10 यानी कंस आदि जो लुटेरा है उन सबन से आप स्वयं जीत जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये बल दान करेगो, ये बालक जो है आपको बल मिले, आपको सामर्थ्य मिले, ऐसे कार्य करेगो, ऐसे कर्म करेगो। तो ये 3 प्रकार के कर्म आए। कैसे आए? सब दोष नाश करने वाले ठाकुर जी कर्म करेंगे, फिर सबन को सुख होवे ऐसे कर्म करेंगे, फिर सबन को सामर्थ्य प्राप्त होवे ऐसे भी कर्म करेंगे, यानी कि ऐसे लीलाएं करेंगे। कर्म यहाँ पे शब्द दिए हुए अपन को वो लीला समझने के, सबके दोष को नाश करवे के लीला करेंगे ठाकुर जी, फिर सबको आनंद प्राप्त होवे ऐसे लीला करेंगे ठाकुर जी, फिर सबको सामर्थ्य मिले। सामर्थ्य को गिनती अपन करें तो वो अभी स्फुरायमान हो रहे वो बताऊं, जैसे उद्धव जी आए तब गोपी जनन ने जो सामर्थ्य बताया, क्या सामर्थ्य है? तो कि ठाकुर जी को जो प्रेम, जो स्नेह, जो आसक्ति जो हृदय के अंदर कूट कूट के आपके रोम रोम में भरी है, तो वासु उनने जो उद्धव जी जो ज्ञान मार्ग पे चलने वाले थे वो भी प्रेम मार्ग में चलने लग गए।
ऐसो सामर्थ्य गोपी जनन को दियो। तो उनको कोई भी डिगा नहीं सक्यो कि अब कोई हमारे अंदर की कोई लुटेरा चोर हो या बाहर के कोई भी लुटेरा चोर हो, अब हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ऐसो सामर्थ्य ठाकुर जी सब ब्रजवासी को देंगे। तो ऐसे भी कार्य ठाकुर जी लीलाएं करेंगे, ये प्रकार यहाँ पे बतायो है कि 3 प्रकार के कर्म कहे हैं। ठाकुर जी कौन से कर्म करेंगे ये प्रकार यहाँ पे बतायो, तो कही कि 3 प्रकार के कर्म करेंगे। अब कह रहे हैं कि राजाओं के होते हुए दुष्टों ने साधुओं को दुखित कैसे किया। अब ये प्रश्न आ कि राजा तो प्रजा की रक्षा करे, को ध्यान रखे, पोषण करे, तो राजा के होते हुए दुष्टन ने साधु जनन को कैसे हैरान किए, दुखित कैसे किए। तो वाक्य उत्तर में कहे हैं कि उस समय में अराजक देश था, यानी वह समय जब साधु लोग हैरान हुए थे, वह समय राजा बिना को देश हतो। जैसे कि एक तो परशुराम जी ने राजाओं को समाप्त कर दिया, और दूसरा काल के प्रभाव से राजाओं के विवेक आदि का नाश हो गया। एक तो परशुराम जी ने क्षत्रिय को सबन, राजा को सबन को खत्म कर दिए थे, कोई नहीं बचे तो, और एक के जो हते मतलब जो बाद में भी भय या जो बचे होंगे पता नहीं, जो दूसरे जो हते उनको काल के प्रभाव से, उनके ऊपर काल को प्रभाव ऐसा भयो कि उनकी विवेक बुद्धि नाश हो गई। यानी बुद्धि में जो विवेक होना चाहिए, प्रजा पालन करनो, प्रजा को पोषण करनो, दया रखनी, ये सब जो भी हतो वो सबको नाश हो चुको थे। यानी रक्षक ही भक्षक या समय बने हुए हते। तो यासु कहे हैं कि जिससे राजा भी नाम मात्र के थे, वास्तव में वे दस्यु ही थे, वे साधु अरक्षित थे। भगवत कृपा होने के कारण साधुओं ने रक्षा करने वाले की अपेक्षा भी न की। अब भगवत कृपा हो गई थी यासु और कोई रक्षा करे, को ये इच्छा भी साधु लोगों ने नहीं करी। यासु इससे यह उपदेश दिया कि आप भी कंस की अपेक्षा न कर स्वतंत्र राजा के समान रहो। बहुत बहुत ही गजब की ये छली 3 लाइनें तो बहुत ही बढ़िया कही है आपने, आज्ञा करी है कि जैसे राजा लोग ही भक्षक बन गए थे, यानी हैरान करने वाले बन गए थे, तो उन्हीं राजांशु अगर अपन इच्छा करें कि हमारी रक्षा करे तो ये कैसे हो सके, नहीं हो सके। यासु वह समय साधु लोगन को जब भगवत कृपा प्राप्त भई तो उनने कोई की भी चाहना नहीं करी कि अब भगवत कृपा सु हमको स्वयं ही भगवत ठाकुर जी बल देंगे और हम सारो कार्य आगे सिद्ध कर पाएंगे, ये उनको दृढ़ हो गयो। यासु उनने फिर कोई की भी इच्छा नहीं करी, कोई से भी रक्षा की चाहना नहीं करी उन साधु लोगन ने। यही प्रकार से यहाँ नंदराय जी से भी कह रहे हैं गर्गाचार्य जी कि आपको भी बिल्कुल कोई सु डरने की जरूरत नहीं है, और ये भय भी नहीं रखना है, ना अपेक्षा रखनी है आपको कंस की, कि कंस की अपेक्षा भी आप मत रखो, क्योंकि आप स्वयं भगवत कृपा सु सबको जीत लोगे। ये यहाँ पे प्रकार बताए, बहुत सुंदर प्रकार है। ये श्लोक अपनो 18वां पूरो भयो। फिर सु या को एक सारपन बतावे श्री वल्लभ की कृपा सु कि जैसे प्रकार सु ठाकुर जी सबके दोष को नाश करेंगे, सबको आनंद दान करवे की लीला करेंगे, और सबको सामर्थ्य देवे की लीला करेंगे। तो यहाँ में दस्यु को राजा को प्रकार बता के क्या प्रकार सु राजा लुटेरा बन गए थे, और वह लुटेरान को जीतने की कोई के में सामर्थ्य नहीं आती। ऐसे समय में ठाकुर जी ने रक्षा तो करी, लेकिन साथ में सामर्थ्य दिए, उन जन जीवन को सामर्थ्य दियो कि वो राजांशु भी लड़ सके। राजा से कौन लड़ सके, कोई नहीं लड़ सके, लेकिन फिर भी वहां ठाकुर जी ने राजा को साथ लड़ने के लिए सामर्थ्य दिए। तो ऐसे ही यहाँ अब आपको कोई भी राजा की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, कंस की भी अपेक्षा आपको नहीं रखनी चाहिए। आपको स्वतंत्र अपने हिसाब से रहना चाहिए और डर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसो नंदराय जी से यहाँ पे गर्गाचार्य जी ने कही है। तो या वजह से अपन को ये समझना चाहिए कि अपने माथे जब श्री वल्लभ विराज रहे हैं, श्री यमुना जी विराज रहे हैं, श्री साईं जी विराज रहे हैं, आपने अपने माथे अपने गोद में ऐसे सुंदर ऐसे प्राण प्यारे अपन के ठाकुर जी पधरा दिए हैं अपन को, तो अपन को कोई को भी डर नहीं होना चाहिए। डर ठाकुर जी को रखो, वो भी आपको श्रम ना होवे, ये ठाकुर जी को श्रम न होवे ऐसा डर रखना चाहिए।
बाकी कोई को डर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी सर्व सामर्थ्य युक्त हैं और अपन को हर प्रकार को सामर्थ्य आपने दियो है। तो या प्रकार से आप जब हमारे पास विराज रहे हैं तो हमको कोई भी सामर्थ्य घटेगो ये हो ही नहीं सकता। तो ये अलौकिकत्व, अलौकिक सामर्थ्य जो अपने पास है वो ठाकुर जी ने आपने कृपा करके हमको दियो है। ये चीज हमको समझनी चाहिए और यह चीज को जीवन में उतारनी चाहिए। डरवे को मतलब ये नहीं है कि अपन कोई जैसे क्या ना कि अंधेरा है तो अंधेरा से डर लगे तो मैं थर थर कांपू, कोई को पकड़ के बैठूं या कोई को लेके बैठूं, कोई के बिना मैं अंधेरा में जाऊं, ऐसे वाला डर नहीं। डर है जो ठाकुर जी को बढ़ के कोई को समझना। डर को मतलब है कि ठाकुर जी से बढ़ के अपन कोई को समझ रहे हैं, तो वो चीज है यहाँ पे कि या चीज को अपन समझे कि अपन को ठाकुर जी की ही मुख्यता समझनी है, न कि कोई अन्य। ये चीज समझने की है। या श्लोक में बहुत सुंदर से महाप्रभु जी ने खुलासा करके अपन को समझायो कि भीतरी इंद्रियन के लुटेरा जो अपन को ठाकुर जी की तरफ से दूर करते हो, ऐसी जो इच्छाएं हैं, ऐसे जो अपन अपने अंदर अंदर कर्म ऐसे हो जाए, उनको भी जीतनो अपने ऊपर, अपनी इच्छा मतलब इच्छा पे जीत लानो, इंद्रिय जीत होनो, ये भी जरूरी है। या को बल भी ठाकुर जी ही देंगे। और जो बाहरी जो लुटेरा है वो जो अपन को सामर्थ्यहीन कर दे हुए हैं, तो ऐसे में ठाकुर जी अपन को बल दे हुए हैं और उन लुटेरा को अपन जीत सके हैं। ऐसो सब प्रकार में आयो है। श्री वल्लभाधीश की जय हो। जे ठाकुर जी ने रक्षा करी थी साधु लोगन की। एक समय ऐसा होता जब राजा नहीं हते, और राजा नहीं हते तो चोरन को प्रभाव बढ़ गयो, तो उन लोगों ने साधु लोगन को हैरान करते थे, धन लूट लेते थे, सब कुछ प्रकार से परेशान होते थे, परेशान करते थे, तो वो पीड़ित हते साधु लोग। तो ऐसे समय में ठाकुर जी ने उनको रक्षा करी उनकी आके, और ठाकुर जी ने उनको बल दिए तो उन चोर लुटेरां से वो जीत सके, यानी उन लोगों को हरा सके और उन लोगों के ऊपर अपनो जय कर सके। तो यह प्रकार से ठाकुर जी ने रक्षा करी है, और वो ही स्वरूप तुम्हारे यहाँ, यानी कि नंदराय जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ बालक बन के यहाँ पे आयो है। या तुम बिल्कुल वाह भगवान में, ईश्वर में और या बालक में जरा भी भेद मत समझिए। वो भेद क्योंकि ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। यासु तुमको भी अब डरने की जरूरत नहीं है, कोई सु भी कंस की अपेक्षा रखने की भी जरूरत नहीं है। और तुम्हारे पास ये बालक जो है भगवान स्वरूप, ये हर प्रकार से तुमको सुख देगो, ये हमें बताया गया। हाँ जी, वो यूं आयो ना कि पूतना मोक्ष आदि सु दोषण की तुम्हारी रक्षा करी, दोषण हाँ, की वो करी। और तीसरो या सामर्थ्य, बीच में एक और कछु आया तो 3 बातें कछु बताई थी सुख बीच में सुख देवे वालो, आनंद देवे वालो। आनंद देव। हाँ, ये सिर्फ दोष नाश करवे के ही लीला नहीं करेगे, ये बालक हाँ, तुमको सुख होवे, तुमको आनंद होए, ऐसी लीला भी करेगा। ये 3 बातें आई। हाँ, 3 बातें आई, तीसरो ये दो, सामर्थ्य में आया। हाँ, हाँ, दोषण को वो मूल से नाश करेंगे, परमानंद को हाँ, दान करेंगे और हाँ, सामर्थ्य को भी दान करेंगे। सामर्थ्य को दान करेंगे। ये 3 प्रकार यानी है। जैसे उनकी रक्षा केवल करी, साधु ने भी अपनी खुद खुद की रक्षा उनके सामर्थ्य से ही करी, यूं हाँ, है ना। हाँ, बहुत हाँ, सुंदर। वो राजा जैसे लुटेरांस को मतलब जीतनो ये कोई खेल नहीं है, हम्म, ये प्रकार है।